जय हिंद बच्चों, आ गया हूँ फिर से एक बार अपने चैनल को लेकर आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का जो लेक्चर मैं लाया हूँ क्लास 12th का लेक्चर है, ये डिफरेंशिएशन जो हम आज आर.डी. शर्मा से कवर करने वाले हैं। सो वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल पर और स्टार्ट करता हूँ मैं आज का ये अपना लेक्चर। क्लास 12 डिफरेंशिएशन आर.डी. शर्मा से हम कवर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट आपके सामने है ये है log 7 बेस log x टू द बेस 7 और हमें यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा ये हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ रहे हैं। पहले देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप ये जान लें यहाँ पर जो log है इस log का बेस यहाँ पर 7 है, यानी कि log का जो बेस है वो है अदर देन e। जब log का बेस e हुआ करता है तो उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव 1/x हुआ करता है। लेकिन जब यहाँ पर बेस कुछ और हो जाता है तो डेरिवेटिव 1/x नहीं होता। इस बात को बच्चे ध्यान रखना। तो किस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा ये वैसे मैं आपको फॉर्मूला से प्रीवियस लेक्चर्स में भी लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार हम इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। देखिए, log x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पर बेस जो है वो a है, मतलब जो बेस यहाँ पर है वो अदर देन e है, तो इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log a। मैंने यहाँ पर बेस को नहीं लिखा है क्योंकि याद करने में आसान रहता है। जब बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब है जो बेस होगा वो e बेस होगा, ये अंडरस्टूड है। तो हमने जान लिया फॉर्मूला जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमने इसे यहाँ पर y मान लिया और इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx। तो देखो बेटा किस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं, x। माइंड में ये हमें x एज्यूम कर लेना है। तो अगर हम इसे x मान रहे हैं, ये क्या बन रहा है, log x टू द बेस a। log x टू द बेस a, इसका डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 1/x। तो x हमने इस पूरे को माना, यानी यहाँ पर जो x है इसका मतलब होगा log x टू द बेस 7। तो ये हमने लिखा 1/x, इसका मतलब है 1/x, ये पूरा आ गया। नाउ log a, तो a यहां पर क्या है बच्चे, 7। तो log a का क्या मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log 7। लेकिन हमने यहां पर इस पूरे को x कंसीडर किया था और यहां पर ये पूरा x नहीं है। इस कंडीशन में क्या लगता था बेटा, चेन रूल। तो चेन रूल से डेरिवेटिव निकाला जाएगा और अब हम यहां पर log x को डिफरेंशिएट करेंगे टू द बेस 7। नाउ ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है, ये पूरा ऐसी रहेगा 1/log x टू द बेस 7 मल्टीप्लाइड बाय log 7। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव टू द बेस a क्या हुआ करता है, 1/x log a। तो 1/x का क्या मतलब होगा, यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर x है और log a का मतलब हो जाएगा log 7। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, log 7, इसे हम log 7 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसे हम बेटा लिख सकते हैं 1/x log x टू द बेस 7 और यहाँ पर जो ये log 7 आया इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा log 7 का होल स्क्वायर और यही है आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है बच्चे, 1/x log x टू द बेस 7 और log 7 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बेस e लिख सकते हैं, हालांकि इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जब भी बेस गिवन नहीं होगा इसका मतलब है वहां पर हम ऑलरेडी e बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कवर करा। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, मैंने इसे मिटाया और ये आगे बढ़ रहा। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, log 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है टू द बेस x। अब
बेटा यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें बेस क्या था, ए था। ए क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो अगर हम चाहें तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले यहां से इस x को हटाना होगा, और इस x को हटाने के लिए हम एक लॉग प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ेंगे। तो एक लॉग प्रॉपर्टी हमें यहां पर पढ़नी होगी। क्या है लॉग प्रॉपर्टी, आप देखिएगा, अगर हमें log b फाइंड करना है टू द बेस a, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a, और यहां पर बेस हो जाएगा b। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बेस को चेंज कर सकते हैं, और जब हमारा बेस चेंज होगा तब हमें यहां पर कांस्टेंट मिलेगा और हम इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा log 2 यहां पर आएगा, और ये बन जाएगा x। अब बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब ये अपॉन में आ गया, दिक्कत बढ़ गई है। तो कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इसे अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये log x टू द बेस 2 इस पूरे की पावर -1 बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए आप समझें, ये पूरा यहाँ पर अगर हम x मान रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, x की पावर n बन रहा है। तो इस पूरे को अगर हमने x मान लिया, ये यहाँ पर x की पावर n बन जाएगा, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, जिसका मतलब होगा log x 1 n माइनस 1 का मतलब बच्चे -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन हमने यहां पर इसे x कंसीडर किया था, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालना हमारा फर्ज बनता है। तो हम यहां पर इसका डेरिवेटिव फिर से फाइंड कर लेंगे, यानी d/dx ऑफ फाइंड करा जाएगा log x टू द बेस 2। तो हम इसका डेरिवेटिव यहां पर फिर से फाइंड कर रहे हैं। अब हम इससे आगे यहां पे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छी तरह देखिएगा बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए आज मैं। तो यहां पर ये डिनोमिनेटर में ले जाएं, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर लगा दें, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन log x टू द बेस 2, और ये नीचे आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, log x का डेरिवेटिव जब बेस a हुआ करता है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का मतलब यहां पर x है, और log a का मतलब यहां पर log 2 से है। तो बच्चे फाइनल आंसर आ गया, log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x और log 2। फिर से बता दूं, बेस नहीं लिखा है, यानी कि बेस यहां पर क्या होने वाला है, ई बेस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, अच्छी तरह से समझने हैं सारे स्टेप। a की पावर x बन रहा है, और यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है, पहले हम इस फॉर्मूले को यहां पर लिखते हैं, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन इसे हम करेंगे अप्लाई। तो डेरिवेटिव अगर हमें निकालना होगा d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू log a। तो हम बच्चे देख सकते हैं यहां पर a की पावर x बन रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और ये तो सिंपल x की पावर n बन रहा है, आसानी से हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dy अपॉन dx जो होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, a की पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है, हमने इसे x एज्यूम किया। इसका डेरिवेटिव फिर निकालना होगा। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 कांस्टेंट है 0 और x स्क्वायर का होगा 2x। नाउ x की पावर n और x की पावर n का जो डेरिवेटिव हुआ करता है
दैट इज n x की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इस पूरे को जो x कंसीडर करा इसका डेरिवेटिव निकलेगा, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x। तो बच्चे ये हमने आंसर निकाल लिया है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2x कॉमन आएगा, इसे आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर बेटा 4th है। ये क्वेश्चन नंबर 4th, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x, और इसके बाद log 10 टू द बेस 10, देन इसके बाद log x टू द बेस x। इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कर लेना है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इससे पहले हम डिफरेंशिएट करें, हम log का एक और रूल यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, और वो रूल इस तरह से है, अगर यहाँ पर हमें log a फाइंड करना होगा और उसका बेस भी a है, यानी कि किसी भी नंबर का अगर log हमें निकालना है और वही नंबर उसके बेस में आता है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाया करती है 1। सो हम देख सकते हैं 10 का log निकालना है, बेस 10 है, x का log निकालना है, बेस x है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, इन दोनों को 1 लिख लेते हैं। सो ये y आएगा log x, और इसका जो बेस है वो है 10 बेस। ये बेटा ये भी चेंज कर लें हम इस वाले स्टेप में, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। अभी आपको बताया था ना, यहां पर अगर x आ रहा है तो x नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। तो 1 अपॉन में इसे हम चेंज कर लेंगे, और जब 1 अपॉन में इसे हम चेंज करेंगे तो ये log x और बेस 10 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी पूरा हो जाएगा 1। अब इस पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले हम जान चुके हैं। log x का डेरिवेटिव जब यहां पर a बेस होगा, a का मतलब है कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log a। ये तो डिफरेंशिएट हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करना है बच्चे, कैसे डिफरेंशिएट होगा? ये पूरा नीचे है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो इस पूरे की पावर -1 होगी, यानी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? x की पावर n। और x की पावर n क्या होता है, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता दूं कि जो ये वाला फंक्शन है इसे हम इस तरह से कंसीडर कर लेंगे, log x बेस 10 और होल पावर -1। सो यहां पर ये x की पावर n बन रहा है, ये हो जाएगा n x की पावर n -1, जिसका मतलब होगा log 10 बेस x की पावर -2। सो हमने इसे यहां पर x माना, चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? log x का डेरिवेटिव टू द बेस a क्या होता है? 1 अपॉन x log a। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x log a का मतलब होगा यहां पर log 10। सो ये बच्चे हमने डिफरेंशिएट कर लिया है पूरा फंक्शन। यहां पर बेस को मेंशन नहीं किया गया है, बेस आप लिख सकते हैं और ये पावर नीचे ला सकते हैं, बस ये आप थोड़ा बहुत अरेंज कर लीजिएगा, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। और ये आप कर सकते हैं इसके बाद इसे अरेंज, ठीक है बेटा? ये माइनस साइन, देन ये नीचे आएगा पावर पॉजिटिव एंड सो ऑन। सो ये हमने 4 क्वेश्चन को कवर करा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आपको, आज का जो 5th क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूं यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5th, और हमें इसमें गिवन है इफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमें कंडीशन गिवन है, 2 tan इनवर्स y अपॉन x। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव जो हमें प्रूफ करना है ये है
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हमें यहां पर प्रूव करना है बच्चे। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल हम यहां पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये log x बन रहा है जो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां पर हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट मैं से कर रहा हूं x की रिस्पेक्ट में। ये पूरा हमने x कंसीडर कर लिया है और log x का जो डेरिवेटिव होता है ये 1 अपॉन एक्स होता है। इससे बच्चे हमने x माना था तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इसका डेरिवेटिव निकलेगा, 2 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया और ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स x बन रहा है। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करा, डेरिवेटिव निकालने के लिए इसे x माना, लेकिन ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर निकालना होगा। y अपॉन एक्स का क्या मतलब है, यहां पर p अपॉन क्यू बन रहा है। कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को लेकर सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला जाता है। y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, फिर y को लेकर x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा जो हो जाएगा 1। तो ये हमने यहां तक पूरा कर लिया। अब इसे हम अरेंज करेंगे। देखिए बेटा यहां पर 2 कॉमन आ सकता है तो हमने यहां पर 2 को कॉमन निकाला। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा और एलसीएम लेने के बाद ये एक्स स्क्वायर चले जाएगा न्यूमरेटर में। सो हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड में ये पूरा फंक्शन अभी ऐसी रहेगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो हमने यहां पर क्या करा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिया है, इधर से ये 2 भी कैंसिल कर लिया है, और यहां पर डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कैंसिल कर लिया है। तो इतना कैंसिल करने के बाद क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया, जो हम यहां पर अब लिख देते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करना है। y को यहां पे लाएं, इसको उधर ले जाएं, तो y को हम यहां पर लाएंगे। यहां पे y लाने के बाद ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, इसको हम उधर ले गए बेटा, और उधर ले जाने के बाद जब हम यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद ये x माइनस वाई रह जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको वही मिलेगी जो यहाँ पे प्रूफ लानी थी, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सो हमने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा है आज का 5th क्वेश्चन R.D. शर्मा से। नाउ आज का जो हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस तरह से है x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स। ये इक्वेशन हमें गिवन है और ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल दे रखी है। हमें यहां पर ये प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसी स्टेप में इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो प्रूफ को लाने में हमें बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि जिन क्वेश्चनों में प्रूफ दिया है वहां पर हमें स्टेप देख के कर रहे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप को हम इसमें अप्लाई करें ना, जिससे इजी फॉर्म बन जाए। तो अगर मान लो हम इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करते, क्या होता,
इसमें लगता प्रोडक्ट टूल, इसमें भी लगता, फिर जब इसमें लगता तो ये x की पावर n बन रहा है, फिर इस x को दोबारा करना पड़ता, तो काफ़ी सारे स्टेप यहाँ पे बढ़ जाते। तो इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड है। उस मेथड में हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को हमें उस साइड ले जाना है। तो इस वाली टर्म को हम यहाँ पर उस साइड ले जाएंगे। इसका मतलब है ये x इंटू 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हटेगा ही हटेगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स। इसके बाद बेटा हमें यहाँ पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आएगा वाई स्क्वायर, और ये बेटा केवल वाई था, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। देखिए क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर को आप यहाँ पर लेकर के आएंगे, और जब वाई स्क्वायर को आप यहाँ पर लेकर के आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसे आप उधर ले गए वाई स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई। तो अब हम यहाँ पर बेटा क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर जो है फैक्टर फॉर्म कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, इसके हम दो फैक्टर बना सकते हैं। एक फैक्टर बनेगा x प्लस वाई, दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस वाई, और इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा। इसे हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स। यहाँ से माइनस में कॉमन निकालूं तो ये x माइनस वाई बन जाए और इससे हो जाए कैंसिल। तो मैंने ऐसा ही करा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, इससे कैंसिल कर लिया। तो फाइनली मुझे जो यहाँ पर मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई मिला। मैं अब भी यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, सुने आप, क्योंकि यहाँ पर आसानी से हम y को x की टर्म्स में बना सकते हैं, यानी कि हम इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा यार। तो x y को हम यहाँ पर लेकर के आए, ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से अगर मैं y को कॉमन निकालता हूँ तो ये इस तरह से बना फाइनली। और अब जब ये आ गया तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो y की वैल्यू आएगी ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गई, और अब ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बन चुका है, और अब हम डिफरेंशिएट इसे कर ही लेंगे। नाउ अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन करा जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स को लेकर ऊपर एक काम बेटा और कर लेते हैं, माइनस साइन ये बहुत परेशान करा करते हैं, क्वेश्चन पूरा गलत कर देते हैं आंसर ये, तो इसलिए इनसे बचो, माइनस को पहले बाहर निकाल दिया। सो 1 प्लस एक्स हमने लिया और x का डेरिवेटिव निकाला जो 1 आएगा, फिर माइनस एक्स लिया और नीचे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकाला जो 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, फाइनल इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें डेरिवेटिव यहाँ पर ये प्रूफ करना था। तो कितनी आसानी से ये प्रूफ आ गया, बस आपको ध्यान देना है किस तरह से आप स्टेप को परफॉर्म करें, कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में से लेकर के आए। ठीक है बेटा। सो ये आज का हमने 6th क्वेश्चन कवर करा। नाउ आज का 7th क्वेश्चन, जो हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। तो यहाँ पर अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिंपल इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में बन रहा है, जो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इतने बड़े का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हमने इसे एक्स कंसीडर करा, इसमें फिर लगेगा क्वेश्चन रूल, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होंगे। तो इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और वो उस तरह से है कि जो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, इस वाले कॉस इनवर्स को हम यहाँ पर ले जाएं।
तो ये वाला कॉस इनवर्स अगर यहां पर जाएगा तो ये कॉस बन जाएगा, यानी ये पूरा कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ए। अब यहां पर जो ए है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है टेन इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, और ये पूरा कॉस ये हो गया कांस्टेंट, यानी राइट हैंड साइड ये बच्चे पूरी ये कांस्टेंट है। तो हम क्या यहां पर कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड ये पूरी यहां पर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहां पर कुछ मान लेंगे। कुछ मानने का मतलब है जैसे k मान लिया, u मान लिया, तो हम यहां पर इसे k मान रहे हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब हम अगर इस वाले स्टेप में डिफरेंशिएट कर लें तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन स्टेप जो है अब भी कम नहीं हुए। क्वेश्चन रूल लगेगा, ऊपर बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक स्टेप अगर हम यहां पर और अप्लाई कर देते हैं तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, वो स्टेप क्या है सुनिएगा। रेशियो की एक प्रॉपर्टी हुआ करती है C/D, और इस रेशियो की प्रॉपर्टी को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, C/D ऑफ रेशियो। तो इसमें क्या हुआ करता है, ये ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूं रेशियो की C/D प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इसमें से ये माइनस होगा, तो जब हम इसे लिखेंगे ये इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, साइन चेंज होगा, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी k अपॉन 1 हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, और जब हम इसमें लगाएंगे C/D ये आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, ये हम इससे कैंसिल कर रहे हैं। वाई स्क्वायर ये हमने कैंसिल कर लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिया है, सो ये हमें मिलेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा 2y स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट हो गया। चाहे तो आप इसे लिख लें या इसकी जगह कुछ और लिख दो, a लिख दो, क्योंकि वैसे भी इसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाना है। तो फिलहाल अभी हम इसे यहीं पे ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो ही जाना है। अब ये हमने 2 से कर दिया, 2 को कैंसिल। अब बेटा बहुत ही लोवेस्ट फॉर्म आ गई है। अब हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल रहेगा, माइनस साइन को हमने यहाँ पर बाहर निकाला है, डिनोमिनेटर में ये वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा y4 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर को लेकर यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, फिर एक्स स्क्वायर को लेकर हमने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला जो 2y आएगा, और ये y का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो dy अपॉन dx आना चाहिए। राइट हैंड साइड में ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के इक्वल। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये क्योंकि 0 हो गया, ये हटाएंगे यहाँ पे 0, माइनस वहाँ पे जाएगा, ये भी हट गया, तो हमारे पास ये केवल न्यूमरेटर बचा जिसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2xy स्क्वायर माइनस 2yx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और हमें dy बाय dx निकालना था, इसे वहाँ पे ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। सो ले जाने के बाद 2xy स्क्वायर आ जाएगा 2yx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। ये हम यहाँ पर 2 कैंसिल कर लेंगे, एक x भी हमने कैंसिल कर लिया, और यहाँ पर ये y भी कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा केवल y, और इस साइड में क्या रह गया, x रह गया मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। अब यहाँ से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे dy अपॉन dx जो आ जाएगा यहाँ पर y अपॉन x के इक्वल। तो बहुत आसानी से हमने इसे पूरा कर लिया। अगर हम
ऐसे स्टेप को परफॉर्म नहीं करते तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टेप में आता है। इस तरह से करने के बाद बहुत आसानी से हम इसे पूरा कर पाए, जो हमने कवर कर लिया है ये क्वेश्चन 7th आज के लेक्चर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का जो है वो है 8th क्वेश्चन, और ये इस तरह से है, इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a। तो ये बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे सामने आ चुका है। आज मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस तरह से हम इस क्वेश्चन के स्टेप को करेंगे जिससे कि बहुत जल्दी ही आसानी से आंसर आ जाए। समझिए इसे, अगर हम यहाँ पर चाहें y की वैल्यू को फाइंड करना तो y को हम कभी भी x की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो y आपको दिख रहा है ये साइन के एंगल में एग्जिस्ट हो रहा है, साइन a प्लस वाई एग्जिस्ट हो रहा है। तो कैसे आप यहाँ से y निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग हो ही नहीं पाएगा। तो इसे करने का तरीका क्या है, देखिए, y नहीं निकाल सकते हैं लेकिन x तो निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x को फाइंड कर लिया, और जब हम यहाँ पर x को फाइंड करेंगे ये आ जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई। अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों करा, आप ये भी समझिए। अगर हम यहाँ पर x को फाइंड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो अभी तक हम क्या करते थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या बना, x इज इक्वल टू एफ वाई। अगर यहां कहीं पे भी x हो जाता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन पूरा ही x जो है वो y के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया है, इसलिए हमने यहां पर ऐसा करा। तो हमें निकालना तो dy बाय dx है, लेकिन हम यहां पर क्या निकालेंगे, dx अपॉन dy निकालेंगे, बाद में उसका कर लेंगे हम रेसिप्रोकल। तो हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं dx अपॉन dy, इसका मतलब है x को हम y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे डिनोमिनेटर में। ये तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने साइन a प्लस वाई रखा, और ऊपर साइन y का डेरिवेटिव निकलेगा जो cos y आएगा माइनस, ये प्रूफ आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा दूं बेटा। तो माइनस साइन, और यहाँ पर इसके बाद हम साइन y को लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा यहाँ पर बन रहा है जिसका डेरिवेटिव होगा cos थीटा। लेकिन यहाँ पर ये थीटा नहीं है, हमने एज्यूम करा, इसका डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे a कांस्टेंट है 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, तो ये 1 आएगा इनटू में, यानी इतना ही रहेगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है हमें, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फिर रिपीट कर दूं मैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ये फॉर्मूला क्या हुआ करता है, साइन a माइनस b। तो हम यहां पर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, साइन a का मतलब ये हो गया और b का मतलब यहां पे y हो गया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये हमने यहां पर कैंसिल कर लिया है y को, ऊपर क्या रह गया, साइन a, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमने क्या निकाला है, dx अपॉन dy निकाला है। हमें निकालना क्या था, dy अपॉन dx निकालना था। तो dy अपॉन dx कैसे निकाला जाएगा, अब हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो dy अपॉन dx जो हमें मिलेगा ये होगा साइन a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a, विच इज द आंसर। जो हमें प्रूफ लाना था ये वही आ चुका है। ओके बेटा, तो यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन को कवर करा है। आज हमने ये यहाँ पर 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
हालांकि सारे क्वेश्चन तो अच्छे थे जो मैंने कराए आज, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें एक कंडीशन गिवन है, इफ रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमें रिलेशन यहां पर गिवन है, राइट हैंड साइड में ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें यहां पर प्रूव करना है dy बाई डी एक्स को, और ये हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर एंड रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो बेटा ये क्वेश्चन है, और ये डेरिवेटिव जो प्रूफ करना है मैंने लिख दिया यहाँ पर। सिंपल अगर हम इसे करने की सोचें तो कोई चांस ही नहीं कि ये हो जाए। तो यहाँ पर ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और एक फॉर्म यहाँ पर बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री से ये सॉल्व होगा। और कैसे सॉल्व होगा आपको अच्छी तरह से देखकर इसके स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ये x की पावर 6 और y की पावर 6 बन रहा है, इसका मतलब है x क्यूब का स्क्वायर और ये y क्यूब का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर अगर x क्यूब और y क्यूब को साइन और कॉस के फंक्शन में एज्यूम कर लेते हैं तो आइडेंटिटी बनेगी और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, एक्स क्यूब को हमने साइन ए यहां पर मान लिया है और वाई क्यूब को हमने यहां पर मान लिया है कॉस ए। तो ये दो स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्स क्यूब को हमने मान लिया है साइन ए और वाई क्यूब को मान लिया है साइन बी, वाई क्यूब को मान लिया है साइन बी। तो यहां पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो पुट कैसे करा जाएगा, देखिए यहां पर मैंने बताया था एक्स क्यूब का स्क्वायर बन रहा है और ये साइन ए पुट किया गया। इसका मतलब है पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। राइट हैंड साइड में भी आपको पुट करना होगा। एक्स क्यूब को आपने साइन ए पुट करा, सो ये आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। नाउ ये कॉस स्क्वायर ए होगा, रूट निकलेगा कॉस ए, ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर बी होगा, रूट निकलेगा कॉस बी। तो फाइनली जो हमें यहां पर मिलेगा ये होगा कॉस ए प्लस कॉस बी और ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस का साइन बी। तो अगर आप केवल ये वाला स्टेप मैं से हाईलाइट कर दूं, केवल ये वाला स्टेप अगर आपको याद रहे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी का मतलब है ये कॉस सी प्लस कॉस डी बन रहा है और ये साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है। सो आपको यहां पर क्या कर लेना है, सी एंड डी फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कर लेना है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसी तरह राइट हैंड साइड में ये बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला था 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस डी बाई 2। इतना करने के बाद हम यहां पर देखिए इस वाले 2 को कैंसिल कर रहे हैं और कैंसिल करने के बाद यहां पर cos a प्लस बी बाई 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है बेटा, साइन को इसके नीचे लाएंगे तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आपको यहां पर जो मिला ये मिला cot थीटा, यानी कि cot a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a। और क्या करना है, इसे हम यहां पर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। इसका मतलब है
a माइनस बी अपॉन 2 जो होगा ये कॉट इनवर्स a हो जाएगा। अब ये पूरा हो चुका है, कांस्टेंट 2 को भी यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। तो ये थोड़ा सा बेटा यहां पर ये मिटाना होगा, प्रूफ आप ध्यान रखिएगा जो लाना है। तो यहां पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 कॉट इनवर्स a होगा और a और b की वैल्यू क्या आएगी, याद है हमने x को क्या पुट किया था, साइन क्यूब a, तो a क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर इस तरह से हमने जो है x क्यूब को पुट किया था साइन a, तो a क्या होगा, साइन इनवर्स x क्यूब। तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर लिया और a की वैल्यू को पुट कर दिया। a की वैल्यू है साइन इनवर्स x क्यूब माइनस इसी तरह से b की वैल्यू को पुट करा साइन इनवर्स y क्यूब, और राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा 2 कॉट इनवर्स a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, वो अब आने वाला है। तो नाउ अब हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म देख ली है, इतना आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव हम जल्दी से निकाल देते हैं। साइन क्यूब x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर होगा 6 आएगा। हमने इसे x कंसीडर करा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा 3x स्क्वायर, और इसी तरह इसका डेरिवेटिव 1 माइनस वाई की पावर 6 हो जाएगा। फिर y क्यूब का डेरिवेटिव निकलेगा और y क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। y को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। इस वाली टर्म को आप उधर ले जाएं, dy बाई डी एक्स आ चुका है, तो ये हम पूरी टर्म या इस टर्म को ले जाते हैं, ये माइनस साइन का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई की पावर 6। 3 को भी कैंसिल कर लिया। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है, वाई स्क्वायर इसके नीचे, यानी जब आप यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो आपको यही dy बाई डी एक्स यहाँ पर मिलने वाला है जो इसका प्रूफ था। तो जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना ही प्रूफ यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो है उसे हमने कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। तो आज का जो हम 10th क्वेश्चन कवर करेंगे वो क्वेश्चन इस तरह से है, y इज इक्वल टू b tan इनवर्स x अपॉन a प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। और यहां पर हमें कोई भी प्रूफ नहीं करना है, ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें यहाँ पे सिंपली फाइंड करना है इसका dy अपॉन dx। तो जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था, इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करना तो बेटा मुमकिन नहीं हो पाएगा ना। tan इनवर्स x का इतना बड़ा डेरिवेटिव निकालो, फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, उसमें भी लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन टूल। तो कैसे इसे करना है, देखिए सबसे पहला काम ये होगा कि b को हटाकर हम यहाँ पर ये लगाएंगे नीचे, और tan इनवर्स x अगर थीटा है तो ये पूरा x हो जाएगा tan थीटा, यानी tan को भी आप वहां पे ले जाएं। तो tan को अगर हम यहां पर लेके आते हैं तो ये tan अपॉन b बन जाएगा, और यहां पर क्या रह गया, x अपॉन a प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो नाउ यहां पर जो अब आया है ये एक बहुत ही अच्छी फॉर्म आ गई, क्योंकि यहां पर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा था, अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें सिंपली से डिफरेंशिएट कर लेना। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर ये क्या बन रहा है, tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा नहीं है, y अपॉन बी है। कैसे निकलेगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन बी को कांस्टेंट रखा
और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। यहां पर अब हम राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 अपॉन a इज कांस्टेंट और यहां पर x का डेरिवेटिव 1 होगा। इसका डेरिवेटिव अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसे x कंसीडर किया, इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा जिसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, फिर x यहां पर और y का डेरिवेटिव जो होगा dy अपॉन dx, फिर y यहां पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो ये बच्चे हमने डेरिवेटिव तो फाइंड कर लिया। अब आपको क्या कर लेना है, ये आप यहां पर ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, यहां से आपको अब dy अपॉन dx को कलेक्ट कर लेना है और उसकी वैल्यू को निकाल देना है। तो जो मेन स्टेप थे वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। सो मैं ये आपके लिए लाया हूं आज RD शर्मा का लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए। इसी तरह मैं आगे आपके और भी लेक्चर लाते रहूँगा जिसमें मैं आपको RD शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा, या फिर आप ये कहें कि लगभग पूरा ही चैप्टर RD शर्मा से मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो बच्चों कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसे और भी नए नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।